सो हे माय डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ 2.0। देन आप सुन रहे हो कुछ लम्हे मोहब्बत के। सो गाइस, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं लास्ट एपिसोड की साइड, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है तो आप शायद भूल भी गए होंगे क्यों। सो चलो चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साइड, सॉरी लास्ट एपिसोड के साइड। सो लास्ट एपिसोड में आपने सुना था कि जो हमारे डैड रहते हैं वो हमारी पाल दी और डॉक्टर नैना के ऊपर तो बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन उनकी वाइफ के मनाने के बाद उनके हस्बैंड आई मीन मिस्टर त्रिपाठी समझ जाते हैं, तो वो कुछ नहीं बोलते हैं। और देन उनको पता चलता है कि उनकी छोटी बेटी भी हमारी ईरा से मोहब्बत कर बैठी है। तो डैड को और गुस्सा आता है। देन सबसे ज़्यादा गुस्सा तो मॉम होती है, क्योंकि यार वो नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी की वजह से मेरी फेवरेट एक्टर जो है अपनी सबसे बड़ी, मतलब वो यार समझ सकते हो कि किसी का ड्रीम रहता है, अगर वो पूरा करने के इतने करीब रहे और किसी की वजह से खराब हो, ये वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन सेम कंडीशन इधर, तो ईरा को इतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मॉम को बहुत प्रॉब्लम था कि यार ईरा इतनी मेहनत से यहाँ पहुंची है और तुम ये सब क्यों कर रही हो। ऐसे बोल के मम्मा जो रहती है ईशा के ऊपर चिल्ला रही होती है। ईशा बोलती है यार मम्मा, ऐसे आप बोल रहे हो जैसे आग एक ही साइड से लगी है। आग तो दोनों साइड से बराबर ही लगी है ना यार। तो उसकी मम्मा गुस्से से उसके साइड देखते हैं, तो डैड पता नहीं उनको क्या होता है, वो स्माइल करने लगते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है कि यार चलो कुछ नहीं, जैसा भी है मेरी बेटियां खुश तो हैं, और मेरी बेटियां किसी से कम है क्या। ये सारी बातें डैड के माइंड में चल रहा था। एंड ये सभी अपने रूम की साइड चले जाते हैं। देन डैड अपनी वाइफ के साथ अपने रूम पे चले जाते हैं, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की, मीन्स वो वाला नहीं, जस्ट नॉर्मल। कि ये जब इनके मिलने के बाद से लेकर अब तक की जर्नी पूरा एक दूसरे से बयां कर रहे होते हैं। इस बीच डैड जो रहते हैं वो बताते हैं अपनी वाइफ से कि हम किस तरीके से पहले मिले थे। एंड आपको पता है ना, हमारी शादी से कोई भी एग्री नहीं था। एंड जब मैं डॉक्टर की पढ़ाई कंप्लीट करके जब वापस आया था, आप तब भी मेरा वेट कर रहे थे। लेकिन मेरे मॉम डैड, इनकी वजह से मैं, आप ऐसे बोल के थोड़ा सा डैड जो रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा उनको हर्ट हो रहा होता है, पेन भी हो रहा होता है, दर्द भी हो रहा होता है, लेकिन वो कैसे बोलते। तो उनकी वाइफ उनको हक करती है, मम्मी जो रहती है उनको हक करती हैं और बोलते हैं मिस्टर त्रिपाठी, आपको कौन बोला आप वीक हो। आप वीक मत हो, आई बात समझ में। हमारी दो बेटियां स्ट्रांग हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी दोनों बच्ची अपने डैड को इस तरीके से वीक नज़र से देखें। आई बात समझ में। सो स्ट्रांग रहो, ऐसे बोल के अपने हस्बैंड को हमारी मिस त्रिपाठी समझाती हैं। तो मिस्टर त्रिपाठी स्माइल करके उनकी वाइफ के फोरहेड पे किस करते हुए बोलते हैं, मैंने पहले भी आपके लिए पूरी दुनिया से फाइट किया था, और अब भी मैं अपनी बेटियों के लिए पूरी दुनिया से फाइट करूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी बेटियों को किसी से भी मोहब्बत हो, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सोसाइटी वगैरह इससे कोई भी मुझे बस मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटियाँ बहुत खुश रहें। तो सामने से उनकी वाइफ बोलती है हाँ पापा मैं समझ सकती हूँ बेबी, एंड डोंट वरी हनी, मुझे अपनी बेटियों के ऊपर और उनकी चॉइस के ऊपर ट्रस्ट है। आई बात समझ में। तो सामने से बोलते हैं हाँ मुझे समझ में तो आ रहा है, लेकिन आपको पता है ना मेरी दोनों बच्चियाँ कितनी ज़्यादा मासूम है। हाँ प्यार के मामले में तो बहुत ज़्यादा क्यूट है, जैसे भी है, लेकिन अगर कोई इंसान उनको छोड़ के चले जाएंगे ना, तो उनको कितना हर्ट हो गई आपको पता है। तो सामने से उनकी वाइफ हंसते हुए बोलते हैं देखिए मैं आपको कितनी बार समझाऊं हनी, मैंने बोला ना, मेरे बच्चियों को जो भी इंसान पसंद है ना, और जो इंसान इनके साथ है, उन इंसानों को उनके बारे में मैं बहुत कुछ जानती हूँ। चाहे वो ईरा हो या नैना हो, ये दोनों को मैं बहुत पहले से जानती हूँ। एंड नैना को तो आप जानते ही हो ना, वो हमारी बेटी के साथ 5 से 6 साल है। आई बात समझ में। इतने टाइम हो गया है, 5 6 साल भी कम है, बहुत टाइम हो गया उनके रिलेशन को, मुझे जितना लगता है। और ये कब से एक दूसरे को जानते हैं ये आपको पता ही है। उसके बावजूद भी ये दोनों अभी तक अलग नहीं हुए हैं। तो आपको क्या लगता है आगे आगे ये दोनों अलग होंगे। तो सामने से उनके हस्बैंड अपना सर नाम हिलाते हुए बोलते हैं हाँ मैं समझ गया, अब इतना मुझे क्या ही समझा रहे हो, ऐसे बोल के अपनी वाइफ से बोल रहे होते हैं। तो उनकी वाइफ हंसते हुए बोलती है ओके फाइन, यहाँ पे आराम से लेट जाओ सो जाओ। आई बात समझ में। ज़्यादा
ये टेंशन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती कि आप इस टेंशन की वजह से आपका तबीयत ख़राब हो। तो वो बोलते हैं हाँ कोई ना, बट एक काम करोगे? तो सैमसन की वाइफ हँसते हुए बोलते हैं बोलो हनी। तो बोलती हैं मैं आपके गोद पे सर रख कर सो जाऊँ? तो सामने से वो बोलते हैं क्यों नहीं। ऐसे बोल के उनके गोद पे सर रख के डैड जो है बहुत आराम से सो जाते हैं। इस चीज़ से मॉम को भी बहुत अच्छा लगता है, सुकून लगता है यार, बहुत टाइम के बाद ये दोनों नाइट में इस तरीके से क्लोजी हो रहे थे, लेकिन अपनी पुरानी जर्नी को याद कर रहे थे, किस तरीके से उन्होंने अपने लव के लिए अपनी फैमिली से फाइट किया था, लेकिन अभी तक उनकी फैमिली ने इनको माफ़ नहीं किया था। इन सब चीज़ का इनको रिग्रेट तो था, लेकिन वो अपनी फैमिली को बहुत मिस करते थे। अब चाहकर भी अपनी फैमिली के पास तो वापस नहीं जा सकते थे, क्योंकि गलती चाहे छोटी हो, बड़ी हो या फिर बहुत बड़ी हो, है तो ना गलती। मॉम डैड को बस थोड़ा सा टाइम चाहिए रहता है, जो कि अपने बच्चों के लिए काफ़ी रहता है। ये चीज़ ये दोनों बहुत बखूबी तरीके से जानते हैं, लेकिन ये दोनों बात करने के लिए जाना चाहते थे अपनी फैमिली के पास, लेकिन एक डर रहता है, एक रिग्रेट रहता है कि यार मैं इतनी टाइम से उनसे दूर रहा था, तो उस टाइम मुझे उनकी याद नहीं आई, अब उनके पास जा रहा हूँ। ऐसे बोल के डैड के अंदर एक रिग्रेट था, लेकिन अपनी वाइफ और अपने बच्चों को देख करके वो रिग्रेट भी वो साइड में हटा करके अपनी हैप्पीली मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे इस हैप्पी फैमिली के साथ। देन इस हैप्पी फैमिली में दो लोग और इन्वॉल्व हो गए, एंड एक और हमारी मीशा भी इन्वॉल्व हो गई थी, जिसकी वजह से इनकी फैमिली बहुत हैप्पी फैमिली हो गई थी। हाँ, हमारी मीशा की अलग से फैमिली थी, लेकिन उनकी फैमिली ज़्यादा यहाँ पे नहीं रहती थी, अब्रॉड पे शिफ्ट हो गई थी। इनके भाई का बिजनेस था, जिसकी वजह से उनकी पूरी फैमिली अब्रॉड में शिफ्ट हो गई थी। लेकिन जो हमारी मीशा रहती है, वो अपने फ्रेंड को छोड़कर तो बिल्कुल जाना नहीं चाहती थी, एंड मेन रीज़न तो हम आपको बाद में बताएंगे कि वो क्यों नहीं जाना चाहती थी। तो चलिए बैक टू द स्टोरी, इतना हम बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा खींचते हैं क्यों। सो जो हमारी ईशा रहती है और ईरा रहती है, ये अपने रूम पे रहते हैं, एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से देख रहे होते हैं। ईशा जो रहती है हंसते हुए बोलती है क्या हुआ, आप तो वहाँ पे बहुत बोल्ड हो रहे थे और यहाँ पे इतना शांत क्यों हो। तो सामने से ईरा बोलते हैं हाँ, तो आप भी कोई कमजोर तो नहीं बन रहे थे, आप भी तो हम बोल्ड नजर आ रहे थे। वैसे सच बताऊं आपको, ये चीज़ मतलब थोड़ा थोड़ा सा भी फील नहीं हुआ कि डैड आपको मना कर देंगे हम दोनों के रिलेशन के लिए। तो सामने से ईशा हंसते हुए बोलती है जान, आप मेरे डैड को नहीं जानते हो, और मैं अपने डैड को बहुत अच्छे से जानती हूँ। देन हमारी दी भी जानती हैं। पायल दी और मैंने हमारे मॉम डैड को बचपन से देखा है। उन्होंने जितना ज़्यादा मेहनत किया है ना हम लोग के लिए, वो बहुत ज़्यादा काबिले तारीफ़ है। हम उन दोनों का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और उनके लिए बहुत मोहब्बत है हमारे अंदर। और उनको पता है कि हम जिससे मोहब्बत करेंगे ना, वो हमें हर्ट ना करे। बस इसका हमारे डैड बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम बहुत नाज़ुक हैं, कि कोई इंसान हमें हर्ट करके जाएगा ना, तो हम उस चीज़ को सह नहीं सकेंगे। इसलिए डैड डरते हैं। तो सामने से जो ईरा रहती है, वो बोलती अच्छा, तो आपके मॉम डैड का भी लव मैरिज था? तो बोलते बट फैमिली का सपोर्ट नहीं था। एक्चुअली जब डैड अब्रॉड से अपनी स्टडी कंप्लीट करके घर वापस आए थे और इनको अच्छी खासी जॉब तो मिल गई थी, लेकिन अपने फैमिली को मॉम के बारे में बताया गया था, तो मॉम के लिए उनकी फैमिली बिल्कुल भी राजी नहीं थी, जिसकी वजह से डैड बहुत ज़्यादा अकेले रहना स्टार्ट कर दिए थे। देन दूसरे साइड तो मॉम की फैमिली भी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनका कास्ट अलग था। सो आप समझ सकते हो ना, इस ज़माने में कास्ट कितने इम्पोर्टेंट है, इस ज़माने में क्या बोल रही हूँ, सोसाइटी में इम्पोर्टेंट है। तो सामने से ईरा हंसते हुए बोलते तो बोलते बस इसलिए जब ये दोनों दूर हुए थे ना, तो मॉम बता रही थी इनको बहुत हर्ट, बहुत ज़्यादा। अब मुझे पता नहीं मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, लेकिन जैसे भी थे जब ये मिले ना, तो हम दोनों दी मेरे को और दी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं। मैं बस इतना बोल सकती हूँ, मैं बिल्कुल भी और कुछ ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती हूँ। तो बोलते हैं बेबी इट्स ओके, मुझे पता है कि आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो, और
मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, सो डोंट वरी। मुझे आपकी मॉम डैड बहुत पसंद है एंड आंटी तो मुझे बहुत पहले से पसंद है। सो डोंट वरी, मैं आपके डैड को अपने डैड की जैसे रखूंगी। तो सामने से ईशा हंसते हुए बोलती है, ऐसे बोल के ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और ऐसे ही ये दोनों सो जाते हैं एक दूसरे के साइड देखते हुए। और दूसरे साइड पायल दी और नैना, ये दोनों भी एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। ऐसे ही डे बाय डे टाइम बीतता जाता रहता है और हमारी इरा का जो मूवी रहता है वो लॉन्च हो जाता है। और ये सक्सेसफुली बहुत ज़्यादा मतलब हाई फाई रेट से इनका टिकट बिकना स्टार्ट भी हो जाता है, क्योंकि ये मूवी बहुत बेस्ड इनसाइड था। सो पसंद तो करते थे। सो इसी तरीके से इनका भी ऐसे ही टाइम बीतता जाता है। इनका जो प्यार था ना ईरा और ईशा का, बहुत डीपली हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे से दूर बिल्कुल नहीं रह पाते थे। इस तरीके से इनका मोहब्बत हो गया था। देन दूसरे साइड जो हमारी दी और नैना रहते हैं, इनका भी बहुत डीपली था। और हमारी जो मीशा रहती है, इन सभी को इस तरीके से हैप्पी देखकर वो भी बहुत हैप्पी थी। और वो अपनी फैमिली के पास कॉल करती है, बात करती है। और ऐसे ही इनका टाइम गुजरता रहता है। फिर एक दिन ऐसे ही गुजरता है। एक दिन ऐसा होता है कि ये दोनों, हमारी ईरा और ईशा, शाम में शॉपिंग के लिए बाहर चले गए थे। लेकिन इस बीच हमारी ईरा ने अपना फेस इस तरीके से कवर किया था कि कोई उसे पहचान ना पाए। और ये दोनों जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना एक दूसरे के साथ, ये बर्बाद ना हो, इसलिए हमारी ईरा ने बहुत अच्छे से खुद को कवर अप किया था। इस तरीके से कवर अप किया था कि कोई पहचान ना सके। इस तरीके से ये दोनों जो रहते हैं शॉपिंग मॉल, दैन घूमने के लिए आउटसाइड, दैन उसके बाद रेस्टोरेंट वगैरह चले जाते हैं। लेकिन गलती से एक बच्ची ने उनको देख लिया था, मीन्स उसने अपना फेस का मास्क जो साइड करके अपना लंच कर रही होती है। इस बीच वो लड़की उसको देख लेती है, तो उसके पास जाती है, बोलती है, आप तो मिस ईरा हो ना, पता है मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। ऐसे बोल के वो बच्ची जो रहती है बहुत ज़्यादा चिल्ला देती है। मतलब ज़्यादा छोटी बच्ची नहीं थी, नॉर्मल 12 एंड 30 ईयर्स की थी। सो ये ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है। तो आसपास जितने भी लोग लंच के लिए वहाँ पे बैठे थे, ये सब सुन के उनके पास आते हैं। देन ईरा के पास बहुत ज़्यादा भीड़ होना स्टार्ट हो जाता है। ईशा और ईरा इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि यार आज का दिन ये दोनों एक दूसरे के साथ स्पेंड करना चाहते थे, लेकिन आज तो ये हो भी नहीं पाता। देन ईशा जो रहती है अपना पूरा जो ये रहता है ना बैग वगैरह, मोबाइल वगैरह उठाती है और ईरा का हाथ पकड़ के वहाँ से खींच कर इसको ले जाती है अपने कार पे बिठाती है और वहाँ से अपना कार जो रहता है निकाल लेती है। पीछे से जो उनकी फ़ैन रहते हैं वो बाहर तक उनका पीछा करते हैं, लेकिन जब वहाँ से कार निकल जाता है तो ये लोग का पूरा मुंह उतर जाता है, क्योंकि यार इतने टाइम के बाद इस तरीके से करीब से हमारी ईरा को इन लोगों ने देखा था, लेकिन वो भी बेकार गया। देन ईरा जो रहती है ईशा के साइड देख रही होती है। ईशा का गुस्सा वाला फेस जो रहता है ना, सच में बहुत क्यूट लग रहा होता है उनको, क्योंकि यार उनको पता था हाँ यार हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करने वाले थे, लेकिन इन लोगों की वजह से ये तो अब हो नहीं पाएगा। लेकिन इनका जो फेस का जो गुस्सा है ना, हाय मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। ऐसे बोल के उनके साइड बड़े प्यार से हमारी ईरा जो रहती है देख रही होती है। ईशा जो रहती है अपनी कार पे मतलब पूरी तरीके से फोकस करके ड्राइविंग करना स्टार्ट कर रही होती है, मतलब पूरी तरीके से ड्राइविंग ही कर रही होती है। ईरा की साइड इस बीच बिल्कुल भी वो नहीं देखती है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं ईरा को गुस्सा आ रहा होता है कि यार देख तो लो ना जान, इस तरीके से क्यों गुस्सा कर रहे हो? ऐसे बोल के वो उनको बोल रहे होते हैं। लेकिन हमारी ईरा जो रहती है उनका बिल्कुल भी रिप्लाई हमारी ईशा नहीं देती है, जिसकी वजह से हमारी ईशा को कहीं न कहीं गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है। देन ये दोनों जो रहते हैं एक सुनसान जगह पे जाते हैं और हमारी ईशा जो रहती है कार रोकती है और अपने बैग से वाटर बॉटल निकालती है, मीन्स पीछे वाले सीट से। और वाटर बॉटल को जब फिर से रखती है अपना प्यास बुझा करके, तो वहाँ पे रखने के बाद वो फिर से कार जो है स्टार्ट करती है। लेकिन जो ईरा रहती है वो चाबी को निकालती है और साइड करती है, बोलती है क्या हुआ, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? तो ईशा बोलती है नहीं बेबी ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोलते सीरियसली ऐसी बात नहीं है, मुझे पता है कि आप गुस्सा हो, तो समझो ना प्लीज़ ना, इसमें मेरा भी कोई फॉल्ट नहीं है। अब मैं क्या करूँ?
बच्ची मेरे को देख लेना यार। अब मुझे तो भूख लगा था ना, मैं लंच तो कर रही थी ना, तो मैं क्या करती, कैसे लंच करती, इसलिए मैं तो थोड़ा सा कवर साइड किया था। अब इसमें भी वो पहचान लेगी, मुझे कैसे पता था बेबी, समझो ना, सुनो ना। ऐसे बोल के उनको समझाने का ट्राई तो कर रही होती है, लेकिन ईशा का गुस्सा तो हाई मोड में था। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है इरा को, क्योंकि यार उनको पता ही था कि हाँ, इनमें इनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन उनका जो मूड इस तरीके से खराब हुआ था, अब उसका क्या ही कर सकते थे। इसलिए वो बोलती है अच्छा ठीक है, बताओ अब कहाँ जाना है। तो सामने से हमारी ईरा बोलती है कहीं नहीं। ऐसे बोल के वो कार का जो विंडो रहता है ना, उसको कवर अप करती है। और उसके बाद उनकी क्लोज आती है और उनका जो सीट रहता है ना, उसको नीचे करती है। और उनके ऊपर आकर बोलती है अब तो मुझे बस आप चाहिए। ऐसे बोल के उनकी लिप्स पे किस करने स्टार्ट कर देती है। इस चीज़ से हमारी ईशा शॉक्ड होकर बोलती है बेबी हम बीच रास्ते में हैं, अगर किसी ने हमको इस तरीके से देख लिया ना, तो आपके लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है। ऐसे बोल के ईशा उनको टोन काटती है। तो ईरा बोलती है क्या बोला आपने, प्रॉब्लम होगा? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बस समझ में। वो तो बस मैंने आंटी की वजह से अभी तक मैंने किसी को हमारे रिलेशन के बारे में नहीं बताया, नहीं तो मैं उनको कब से बताने का ट्राई कर रही थी। तो सामने शीशा बोलती नहीं बेबी, आप इस तरीके से ना बोलो मेरी मॉम के ऊपर, क्योंकि यार मेरी मॉम तो आपको बस सक्सेस होते हुए देखना चाहती थी, क्योंकि वो आपका ड्रीम था ना। वैसे भी आपने किसी इंटरव्यू में आप ही ने बोला था कि आपका ड्रीम है कि आप सबसे बड़ी फिल्म स्टार बनो। सो मम्मी तो बस आपका सपोर्ट कर रही है ना। तो बोलते हैं आई नो बेबी, सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन आपसे दूर भी हो रहे हैं ना। सो अब चुप रहो, ऐसे बोल के उनकी नेक पे किस करना स्टार्ट कर देती है। ईशा जो रहते हैं चुप रहते हैं, वो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर से उनको खुद से दूर करके बोलते हैं बेबी अब रुक जाओ ना, हो गया चलिए अब। तो बोलती मैंने, मेरा मन नहीं भरा है, अब चुपचाप यहाँ पे बैठे रहो, मुझे करने दो चुपचाप, मुझे जो करना है। तो बोलते हैं ओके फाइन। ऐसे बोल के फिर से अच्छे से मतलब अपने बैग को ना सीट के ऊपर लगा कर अच्छे से मतलब बैठ जाती है। तो ईशा जो रहती है ऐसे बैठ कर के हमारी ईरा की साइड ही देख रही होती है। तो ईरा जो रहती है फिर से वो नेक पे किस करना स्टार्ट कर देती है, बाइट करना स्टार्ट कर देती है। ईरा के मुंह से आवाज़, सॉरी, ईशा के मुंह से आवाज़ निकल जाता है आ बोल के, जिसकी वजह से उनका जो बॉडी रहता है ना, थोड़ा सा सिवियर करना स्टार्ट हो जाता है, मतलब थोड़ा सा करेंट सा दौड़ना स्टार्ट हो जाता है। और वो पागलों की तरह फिर से उनके नेक पे बाइट करने स्टार्ट कर देती है। तो ईरा जो रहती है ऐसे बाइट तो कर रही होती है, तो ईशा क्या करती है, फिर से उनको खुद से दूर करके बोलते बेबी ये क्या कर रहे हो, अगर मैं एग्रेसिव मोड में आ गई ना तो आप नहीं झेल पाओगे मुझे। तो बोलते हैं आप चुप रहो ना, मुझे करने दो, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो मेरे को। ऐसे बोल के उनको फिर से धक्का देती है और फिर से किस करने स्टार्ट कर देती है। ईरा तो खुद के ऊपर, सॉरी, ईशा तो खुद के ऊपर कंट्रोल कर रही होती है, क्योंकि अगर वो अपने एग्रेसिव मोड पे आ गई ना, तो आज हमारी इरा का पूरा बेहाल होगा। इसलिए वो बिल्कुल भी खुद मतलब खुद के ऊपर से जो कंट्रोल होता है ना, उसको बिल्कुल भी वो नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो उसको जो करना है उसको करने देती है। जब इरा जो रहती है उसका ड्रेसअप पूरा मतलब निकाल देती है, साइड कर देती है, साइड वाले सीट पे फेंक देती है। तो उनका जो बेड बोल रही है, उनका सीट जो रहता है उसको चेंज करके बैक की सीट में चले जाते हैं। और वहाँ पे कंफर्टेबली उनके ऊपर हमारी ईशा, सॉरी, ईरा ऊपर आ जाती है और उनके लिप्स पे दैट बाइट करने स्टार्ट कर देती है, किस करने स्टार्ट कर देती है। बस हमारी ईरा उनके पूरे बॉडी के ऊपर हल्का हल्का लव बाइट एंड कहीं पे बहुत गंदा वाला लव बाइट दे रही होती है। ईशा बस उसको जो भी करना है उसको करने देती हैं। और वो बस हमारी ईरा का जो लव था ना, उसे अपना आइज क्लोज करके बस फील कर रही होती है। और उनके मुंह से भी आवाज़ निकल रहा होता है, जो कि हमारी ईरा के लिए बहुत ज़्यादा वो एनर्जी ड्रिंक के जैसा काम कर रहा होता है। और उनकी आवाज़ सुन सुन के वो पागलों की तरह उनके बॉडी को पागलों की तरह मोहब्बत करने स्टार्ट कर देती है। उनके लिप्स पे, उनके नेक पे किस कर करके बाइट भी करने स्टार्ट कर देती हैं। फिर उनका जो ड्रेस जो रहता है उसको निकाली थी, जो उनका ब्रा रहता है उसको भी ओपन कर लेती हैं। और उनके जो बूब्स रहते हैं उनके ऊपर फ्रेसेस एंड किसेस करने स्टार्ट कर देती हैं, उनके ऊपर हल्का हल्का किस करके
वहाँ पे बाइट करने स्टार्ट कर देती हैं। फिर उसके बाद उसके नेवल पे भी राउंड राउंड करते हुए अपने टंग से लिक करने स्टार्ट कर देती हैं, जिसके वजह से ईशा जो रहती है पूरी तरीके से मूड में आना स्टार्ट हो रही होती है। लेकिन वो खुद के ऊपर कंट्रोल करने का पूरा ट्राई कर रही होती है और खुद के जो साइड वाला सीट रहता है ना सामने का, उस सीट को टाइटली पकड़ लेती है। और हमारी ईरा जो रहती है इस मोमेंट का फ़ायदा उठा करके उनकी लोअर बॉडी की साइड आ जाती है और उनकी लोअर बॉडी के ऊपर प्रेसेस करना स्टार्ट कर देती हैं और उनकी लोअर बॉडी को पागलों की तरह मोहब्बत करनी स्टार्ट कर देती हैं। सो हे गाइस, देखते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। इनके लवी डबी मोमेंट को किसी की नज़र ना लगे, ये तो मैं दिले दुआ करूँगी। लेकिन स्टोरी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इसकी नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा ये जानेंगे आप कल ही परसों, ठीक है। सो गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिएगा। और थोड़ा ठंड भी है और मुझे पता है यहाँ पे मेरी स्टोरी सुनने वाले में से काफ़ी लोग स्टडी करते हैं, तो ऑल द बेस्ट क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। सो गाइस, मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी इस स्टोरी के साथ साथ अपनी स्टडी के ऊपर भी फोकस करिए। हाँ, बहुत लोग कर रहे हैं और बहुत लोग फ्री भी हैं, बहुत लोग अपने वर्क पे भी हैं। सो सभी को मेरी साइड से ऑल द बेस्ट। ओके, सो गाइस, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, लव यू ऑल, टाटा।